हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रवंशी एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 से चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। तो इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखिए, क्योंकि इसके पीछे जो मैंने बताया उसके आगे मैं कंप्लीट करूँगा आज इस चैप्टर को। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। तो देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला है इग्नियस रॉक्स, नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था इग्नियस, सेडिमेंट्री, ठीक है, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में, और बाकी सारी चीज़ें बताई थी। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ उसे देखिए। Chandravanshi Academy is a channel offering complete guidance to aspiring students of different backgrounds. Coaching guidance to students shaped by team. अरे कहना क्या चाहते हो? चंद्रवंशी एकेडमी को सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ। बस यही कहना चाहता है। 4 बार बोले हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो इग्नियस है वर्ड, वो कहाँ से आया है। वो वर्ड, उसका मतलब क्या होता है? वो लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है फायर, ठीक है। तो जब वॉल्केनो फटता है तो क्या होता है, मॉल्टेन मैग्मा जो है निकलता है, एक जो है लिक्विड टाइप का जो है वो निकलता है पत्थर के फॉर्म में। तो जब मॉल्टेन मैग्मा जो वो कूल डाउन होता है, ठीक है, और सॉलिडिफाई होता है, मतलब सॉलिडिफाई का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब जब गर्म होता है तो क्या होता है, वो एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन जब वो कूल होता है और जब सॉलिडिफाई हो जाता है तब ये फॉर्म होते हैं इग्नियस रॉक्स, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स हैं। पहला है इंट्रूसिव, नेक्स्ट है एक्सट्रूसिव। चलिए बात करते हैं इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव क्या होते हैं। इंट्रूसिव क्या होता है? इंट्रूसिव रॉक्स, जब मॉल्टेन मैग्मा जो है वो कूल डाउन हो जाता है, ठीक है, धीरे धीरे अपने अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर जो है जब वो कूल डाउन होता है तो वो रॉक्स किस तरह के फॉर्म करता है? इंट्रूसिव। When molten magma cools down slowly deeply inside the earth crust, intrusive rocks are formed. और ये बहुत बड़े बड़े लार्ज ग्रेन्स बनाता है, मतलब बहुत बड़े पत्थर होते हैं ये, ठीक है, जो अंदर दबे रहते हैं। एग्जाम्पल ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, इसका एग्जाम्पल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक की। वो क्या है, वो कैसे फॉर्म होता है? तो जब मॉल्टेन मैग्मा जो है बहुत जल्दी जो है, बहुत तेज़ी से जब बाहर आता है और बाहर आके कूल डाउन होता है तो इस तरह के रॉक्स फॉर्म होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। व्हेन मॉल्टेन मैग्मा कम्स आउट रैपिडली, कूल्स डाउन एंड रॉक्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक्स। ये बहुत ही फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर का मतलब ये इसके पीसेस थोड़े छोटे होते हैं, जैसे इंट्रूसिव होते हैं वैसे नहीं होते, ये इसके पीसेस थोड़े जो है छोटे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बेसाल्ट। जो बेसाल्ट रॉक्स हैं डेक्कन प्लेट्यू में, वो कहाँ पे, वो कैसे रॉक्स हैं? एक्सट्रूसिव रॉक्स है, एक्सट्रूसिव। सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस के बाद क्या आते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? देखिए,
फिगर में आप देख सकते हैं, जब इग्नियस रॉक रोल डाउन होते हैं, मतलब वो बहुत बड़े बड़े जो है वॉल्केनो से निकलते हैं, तो जब रोल डाउन होते हैं, नीचे गिरते हैं, क्रैक आता है, क्रैक हिट बाय अनदर एंड ब्रोकन, ठीक है, एंड आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स कॉल्ड सेडिमेंट्स, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जब वो बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो गिरते हैं नीचे और एक दूसरे से टकरा के और छोटे छोटे पीसेस में जो है वो बढ़ जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स, ठीक है। और यही सेडिमेंट्स जो है वो क्या बनाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड्स वाटर एटसेट्रा, लूज सेडिमेंट कंप्रेस्ड एंड हार्डन, ठीक है। जो लूज सेडिमेंट्स, जो मतलब वो इग्नियस रॉक के जो पीसेस है वो मतलब कंप्रेस किए जाते हैं और ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो लेयर ऑफ रॉक्स फॉर्म्ड कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। और इस तरह के जो रॉक्स जो है वो लेयर बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं, ये देखिए फिगर में, जब igneous and sedimentary rocks change in metamorphic rock under high heat and pressure, मतलब जब igneous और metamorphic rock चेंज होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, metamorphic rock बनाते हैं, किसके अंडर, हीट और प्रेशर के अंडर, ठीक है। जब बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर होता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल, क्ले किस में बदल जाता है, स्लेट में, और लाइमस्टोन मार्बल में। चलिए बात करते हैं यूजेस ऑफ रॉक्स। यूजेस ऑफ रॉक्स मतलब रॉक्स के क्या यूजेस हैं हमारे लाइफ में। तो रॉक्स किस लिए यूज़ होते हैं, जो हार्ड रॉक्स होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, रोड्स बनाने में, हाउसेस बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, ठीक है। आप अपने घर में देखते ही होंगे कि मार्बल्स लगे होते हैं आपके घर में, जो ईंटें बनते हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं जो है कोई रॉक से बने होते हैं, ठीक है। और जो बिल्डिंग्स होती है उसमें भी जो है रॉक्स यूज़ किए जाते हैं, है ना। रोड्स भी जो है वो रॉक्स से बने होते हैं, रॉक्स की मटेरियल यूज़ किए जाते हैं उसमें, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल हम लोग देखते हैं, रॉक साइकिल कैसे होता है ना। तो देखिए पहले क्या होता है, मॉल्टेन मैग्मा, जो वॉल्केनो से जो मॉल्टेन मैग्मा है वो क्या होता है, बाहर निकलता है या अंदर ही रहता है, वो कूल डाउन हो जाता है। और जब कूल डाउन हो जाता है तो क्या होता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है और इग्नियस रॉक बनाता है। सॉलिडिफाई का मतलब मैंने बताया ही आपको, मतलब वो मतलब सॉलिड बन जाता है एक, और जो है वो इग्नियस रॉक फॉर्म कर देता है। और फिर क्या होता है, ये छोटे छोटे पीसेस में बट जाते हैं, और छोटे छोटे पीसेस में बटने पे ये जो है क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और ट्रांसपोर्ट होके क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं, है ना। फिर जो है वो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो फिर जो है हीट और प्रेशर में जाके क्या बनाता है, मेटामॉर्फिक रॉक। और फिर मेटामॉर्फिक रॉक और प्रेशर में आ जाता है, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में जब आ जाता है तो फिर क्या हो जाता है, फिर वो मॉल्टेन मैग्मा बन जाता है। और फिर मॉल्टेन मैग्मा जानते ही हैं, फिर मॉल्टेन मैग्मा बन गया, फिर कूल डाउन हुआ, फिर इग्नियस रॉक चला, है ना। तो इस तरह से ये साइकिल चलते रहता है और सारे काम होते रहते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं अब लास्ट मिनरल्स की। मिनरल क्या है, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, ठीक है। ये नेचुरली जो है हमारे अर्थ के अंदर होता है, तो इसे कोई जो है बाहर से क्रिएट नहीं कर सकता, ये नेचुरल चीज़ है ना।
तो ये रॉक्स में जो है पाया जाता है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, ठीक है। बहुत सारे रॉक्स होते हैं जिनमें मिनरल्स होता है ना। और कुछ मिनरल्स बहुत ही जो है कीमती होते हैं, कुछ बहुत यूज़ आते हैं, ठीक है। मतलब सारे मिनरल्स जो हैं बहुत ही यूज़फुल होते हैं, है ना। इनका मतलब सब जितने मिनरल्स हैं सबके अलग अलग फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। मतलब इनका सब का कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन काइंड के लिए, है ना। मतलब हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे लाइफ में वो इन्हीं से जुड़ी हुई हैं। यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है। जो मिनरल है उसमें फ्यूल भी आता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। साथ में ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। एग्जांपल है आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, ठीक है। ये साथ में जो है मेडिसिन, फर्टिलाइज़र्स, इन सब में भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिनरल्स, रॉक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आप जो है सब समझ गए होंगे। गजब बेइज्जती है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। प्लीज़ उसे लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।